षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। अभी तक मैं इनके शोध प्रबंध पर चर्चा कर रहा था कि किस पेज पर क्या इन्होंने कहा और क्या नहीं हो पाएगा, क्या हमारे आचार्यों पर आक्षेप किया, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब जो है उन पर मेरा आक्षेप है, अभी तक उन पर आक्षेप नहीं किया हमने, उनका जो आक्षेप था उसका समाधान किया। अब जो है कुछ ऐसे, यदि हम बाईं तरफ और दाईं तरफ मान के कार्य करेंगे तो क्या क्या आपत्तियां आएगी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उस पर हमने कई दोष जो है हमारे बुद्धि में आया है, झटित जो आया उसके बारे में बता देते हैं। तो 1 नंबर दोष है वारिणी। देखिए, यदि आप बाईं तरफ दाईं तरफ इसको मान करके आप काम करना चाहोगे तो एक प्रयोग बनता है वारी की प्रातिपदिक संज्ञा होकर के सप्तमी एक वचन में नी विभक्ति होने पर वारिणी रूप की सिद्धि होती है। नी विभक्ति में वारिणी, मधु से मधुनी, पीलू से पीलुनी। इस प्रकार से जितने भी नपुंसक लिंग में विद्यमान शब्द हैं, सप्तमी एक वचन में जितने भी नपुंसक लिंग में विद्यमान इगंत शब्द हैं वो सारे दोष बनेंगे और सारे दोष आपके मत में आएंगे। ऋषिराज जी, वो कैसे दोष आएंगे? तो देखिए, यदि बाईं तरफ दाईं तरफ मान करके आप कार्य करोगे तो आपके यहाँ अब जो मैं दोष पहला दोष बताना चाह रहा हूं वो है, तो बारी धन जो है नी, मधुधन नी सप्तमी एक वचन, तो बारी धन ई, मधुधन ई, पीलुधन ई, जितने भी इगंत शब्द है सबको ले सकते हो। प्ररिधन ई, तो इनमें होता क्या है, तो प्ररिधन ई इस अवस्था में ई को व्यक्तों से नुम होता है और नुम होकर के जो है वारिणी, मधुनी, पीलुनी, तो ये सब प्रयोगों की सिद्धि होती है। जितने भी इगंत शब्द हैं इको व्यक्त नुम करता है सप्तमी एक वचन में, वो सारे दोष बनेंगे। तो कैसे बन रहे हैं? तो अब देखिए, एक लिया वारी ई और नुम इको व्यक्त नुम कर लिया वारिन ई। अब वारिन ई इस अवस्था में हम जो है वारिन ई इस अवस्था में जो है अब क्या होगा, जो है यदि आप बाई साइड दाई साइड मान करके कार्य करोगे तो हमारे यहाँ होता क्या है? देखिए, हमारे परंपरा में हुआ क्या, हमारी परंपरा में जो है चूंकि मिदागम जो है वो पूर्वांत है तो वारी का अवयव बनता है। तो वारी का अवयव बनेगा तो इको विभक्तों से जो नुम किए तो हमारा बनता है स्थिति वारिन प्लस ई, वारिन प्लस ई, मधु प्लस ई, पीलू प्लस ई। इस स्थिति में जो वारिन, पीलुन प्लस ई और मधुन प्लस ई, तो हमारा अब जो है चूंकि पूर्वांत होता है मिदागम, तो हमारा अब जो है घी संज्ञा होगी नहीं, क्योंकि नांत की घी संज्ञा नहीं होती है। घी संज्ञा किसकी होती है? जो है इदंत उदंत शब्द की। शेषो घसा की जो घी संज्ञा करता है वो इदंत उदंत शब्द की करता है। तो हमारे यहाँ तो पूर्वांत हो जाता है, घी संज्ञा होगी नहीं। आप जो है बाईं साइड दाईं साइड और पराधी बांध करके यदि काम करोगे तो हमारे यहाँ अच्छ घे इसलिए नहीं लगा क्योंकि घी संज्ञा नहीं हो रही है, नांत शब्द हो गया। नुम करने के बाद वारिन प्लस ई, तो अच्छ घे नहीं लगा क्योंकि घी संज्ञा नहीं हुई, संज्ञी को औत नहीं हुआ, औत नहीं हुआ अच्छ घे। जैसे हरव बनता है तो हरव की तरह वारिनव नहीं बना क्योंकि घी संज्ञा हुई ही नहीं, नांत हो गया। लेकिन आपके यहाँ अब पराधी आप मानते हो, पराधी मानोगे तो बाएं साइड का कार्य है, तो बाई साइड का राइट साइड दाहिनी तरफ और बाएं तरफ ऐसा मान के चलते हो। तो बारिन प्लस ई में आप जो है जो नुम कर रहे हो वो दाहिनी तरफ का कार्य है, कह करके पराधी मानोगे तो वारी प्लस नी, मधु प्लस नी, पीलू प्लस नी। अब जदागमन न्याय ना नी को हम नी मानेंगे तो नी मान लिए। अब
वारी और मधु, जितने भी ईगंत शब्द है उन सबकी क्या हो जाएगी, घी संज्ञा होगी। और घी संज्ञा होगी तो अच्छे जदागमा तत्पुरी भूता तत्ग्रहण गृहंते से नी को मान लेंगे, जो है नी को क्या मानेंगे, नी न ई नी पराधी कर दिया तो नी कर देंगे, और नी कर दिए तो आपका जो है जदागमन न्याय से हम जो है नी मान कर लेंगे, उसको नी मान करके अच्छे से औत होने लगेगा। तो वारिणी मधुनी पीलुनी रूप की सिद्धि नहीं होगी। जितने भी इगंत शब्द है वो सारे इगंत शब्दों की सिद्धि नहीं हो पाएगी। ये पहला दोष है, क्योंकि आप कहोगे दाहिनी तरफ का कार्य है इको व्यक्त, तो दाहिनी तरफ का माने व्यक्ति के लिए, तो व्यक्ति के लिए तो आप नी ही तो करोगे, वारी प्लस नी, वारी प्लस आप तो माना ही नहीं जो है। तो इस प्रकार से जो है आपने जो क्या कहते हैं वारिणे में जो पृष्ठ नंबर 59 पर जो आपने लेख लिखा उससे विरोध होने लगेगा। इसलिए आपको राइट साइड दाहिनी तरफ का कार्य मान के करोगे तो वारी प्लस नी ही करना पड़ेगा, मधु प्लस नी ही करना पड़ेगा, तो अच्छे लगेगा, क्योंकि घी संज्ञा वारी की होगी ही होगी, अब नांत नहीं है। तो इसलिए वारिणी मधुनी पीलुनी इत्यादि में दोष होगा। एक जो है दार्शनिक दोष ले लीजिए जो है, अच्छा और भी बहुत दोष है। दार्शनिक दोष क्या है कि एक जो है हमारा जो है देवदत्त ग्रामम गच्छति, एक प्रयोग है देवदत्त, एक वाक्य है देवदत्त ग्रामम गच्छति। गच्छति में गम धातु का अर्थ होता है उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, और धातु के दो अर्थ होते हैं फल और व्यापार। तो गम का जो है अर्थ हुआ उत्तर देश संयोग फल है, और उसका जनक व्यापार पाद प्रक्षेप रूप। तो उत्तर देश संयोग रूप फल का आश्रय हो रहा है गांव, तो गांव की कर्म संज्ञा होकर के कर्तृप्सितमम कर्म से फलाश्रय की कर्म संज्ञा होती है, तो ग्रामम गच्छति बनता है। तो अब यहाँ पर एक जो है दोष आता है कि देवदत्त ग्रामम गच्छति में उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार गम का अर्थ है, तो गम का अर्थ है उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार। उत्तर देश संयोग का आश्रय जैसे गांव हो रहा है उसी प्रकार से देवदत्त भी तो हो रहा है, देवदत्त भी तो गांव पहुंच गया, उत्तर देश के साथ संयोग देवदत्त का भी हो रहा है, कर्ता का भी हो रहा है। तो देवदत्त उत्तर देश संयोगाश्रय न देवदत्त की भी हमारी कर्म संज्ञा प्राप्त हो रही है। तो कर्म संज्ञा हुई क्यों नहीं, तो उसमें हमारी परंपरा का जो पर शास्त्र लोगे तभी समाधान होगा। तो देखिए, क्योंकि यहाँ बाईं तरफ और दाईं तरफ का कार्य नहीं है, बाईं तरफ दाईं तरफ का मान करके कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि देवदत्ता ग्रामम गच्छति में ग्रामम देवदत्ता गच्छति भी कह सकते हो। तो देवदत्ता ग्रामम कहोगे तो वो बाईं तरफ का दाईं ऐसा नहीं कर सकती, वो भी मानोगे तो भी अभी दोष देंगे। तो कहने मतलब होगा देवदत्ता ग्रामम गच्छति में उत्तर देश संयोगाश्रयत्वेन, उत्तर देश संयोगाश्रयत्वेन देवदत्त की कर्म संज्ञा प्राप्त है, होती क्यों नहीं है, तो होती इसलिए नहीं है, वो हमारे परंपरा में उत्तर है। क्या उत्तर है कि कर्तृप्सित तमाम कर्म जो है वो 1449 नंबर सूत्र है, वो हमारा पूर्व का सूत्र है। स्वतंत्र कर्ता जो है 1454 का सूत्र है, जो पर का सूत्र है, पर का सूत्र है। तो विप्रच्छेदे परम कार्यम पर सूत्र लेते हैं, पर शास्त्र लेते हैं, तो यहाँ पर देवदत्त की दो संज्ञा प्राप्त हुई, कर्तृप्सित तमाम कर्म से कर्म संज्ञा भी प्राप्त हुई, स्वतंत्र कर्ता से कर्त संज्ञा भी प्राप्त हुई। तो देवदत्त की कौन संज्ञा करें, तो देवदत्त की तो हमारे यहाँ उत्तर देते हैं कि चूंकि कर्त संज्ञा जो है वो कर्तृप्सित तमाम कर्म संज्ञा के बाद में है, विप्रच्छेदे परम कार्यम, तो पर शास्त्र है, पर शास्त्र से विहित कार्य है, इसलिए कर्त संज्ञा ही देवदत्त की होती है, कर्म संज्ञा का बाद हो जाता है। तो कर्म संज्ञा का बाद होकर के कर्त संज्ञा के द्वारा विप्रच्छेदे परम कार्यम सूत्र के नियमानुसार यहाँ पर कर्त संज्ञा जो स्वतंत्र कर्ता पर शास्त्र है उससे विहित कार्य जो कर्त संज्ञा है वो कर्म तमाम कर्म इस कर्म संज्ञा का बात कर लेता है। इसलिए परत्वा बात करके हमारा कर्त संज्ञा के द्वारा बात होकर के देवदत्त की कर्त संज्ञा ही होती है। दोनों प्राप्त थी, लेकिन कर्त संज्ञा क्यों हुई, विप्रच्छेदे परम कार्य, पर शास्त्र से विहित जो कार्य कर्त संज्ञा वो बलवान हुआ। अब आप इसका उत्तर दीजिए ऋषिराज जी,
देवदत्त ग्रामम गच्छति में देवदत्त की उत्तर देश होगाश्रयत्वेन कर्म संज्ञा प्राप्त है। तो देवदत्त की आप जो है कर्त संज्ञा ही क्यों हुई, कर्म संज्ञा क्यों नहीं हुई, आप इसका उत्तर दे दीजिए बाईं तरफ और दाईं तरफ करके। क्योंकि देवदत्त, यदि आप कहोगे कि देवदत्ता, हम ग्रामम देवदत्ता गच्छति कहेंगे तो ग्रामम देवदत्ता गच्छति में देवदत्त को दाहिनी तरफ रख देंगे, तो इसमें क्या प्रमाण है कि देवदत्त को ग्रामम देवदत्ता गच्छति। तो देवदत्त हमारा जो है तो भी वहां पर भी तो कर्तृचित्तम कर्म लग रहा है। देवदत्त को चाहे पूर्व में रखो चाहे बाद में रखो, कर्तृचित्तम कर्म तो लग ही तो रहा है। तो आप यहाँ समाधान दाई तरफ करके यदि देना चाहोगे तो देवदत्त ग्रामम गच्छति में जो देवदत्त की परे आकृति संज्ञाबाधात जो हमारे परंपरा में समाधान किया जाता है कि पर कर्त संज्ञा पर में है वो कर्म संज्ञा को बांटता है, इसका उत्तर शायद बाईं तरफ दाईं तरफ से आप नहीं दे सकते। जो तीसरी बात देख लीजिए, छोटे छोटे दोष और हैं, अब समझाते चले जाएंगे। अब एक सूत्र है जो है, एक प्रयोग बनता है निर्जरसा, निर्जरसा रूप की सिद्धि होती है, निर्जरसा निर्जरसह, तो इन रूपों की सिद्धि होती है। होता क्या है तो देखिए, निर्जर की प्रातिपदिक संज्ञा, हाँ सभी लोग हैं ना, ऐसा तो नहीं केवल मैं ही जो है बकपक नहीं गुरुजी सुन रहे, गुरुजी सुन रहे हम सभी गुरुजी भाव विभोर होके सुन रहे हैं। आप इतने कुतर्कों का भी इतने प्रेम से बोल के उत्तर दे रहे हैं, आपको कोटिशः प्रणाम। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने पूरा थीसिस का ही अध्ययन कर लिया। माता जी अभी और देखिए माता जी, अभी और देखिए माता जी, बाईं तरफ दाईं तरफ करके करे चलेंगे तो बहुत विसंगतियां हैं माता जी। बाईं दाईं तरफ करके आप नहीं कर चल सकते हैं। जो है आपको विप्रत से परम कार्यम पर अर्थ शास्त्र के द्वारा विहित कार्य ही मानना पड़ेगा। बहुत बड़ा जी माता जी, की बात करें। जी माता जी आप भी इसकी जो है माता जी आपकी प्रेरणा से ही मैं बोल रहा हूँ। आपने कहा कि बोलिए, इस पर बोलना है तो हमने कहा कि कुछ बोल देते। पतंजलि जो माता जी थी उन पर तो आक्षेप कर ही नहीं सकते, उनके जैसा आचार्य तो आज तक हुआ नहीं। एक उन्होंने देखिए स्त्रियां लिखी माता जी, सभी भाष्य होते हैं। पतंजलि को महाभाष्य क्यों कहते हैं? भगवान पाणिनि ने कहा कि तदादि नाम से अकार अंतादेश होगा, तो उन्होंने कहा तदादि को अकार अंतादेश होगा, द्विपर्यंता नाम व्यवस्थी। आप भगवान भगवंतो में करिए, भगवंता तदादि नाम लगाइए, नहीं लगा सकते। हमारे पतंजलि प्रमाण है जो समत असमत भगवत किम में आप लगाइए, द्विपर्यंता नाम व्यवस्थी कह दिया, उसको आप बदल सकते हो क्या? आप एक काला और छेदे न, आप लक्ष्य का संस्कार कर नहीं सकते, आप सभी लक्ष्यों का दर्शन कर नहीं सकते। और पतंजलि ने आज तक जो है गलत व्याख्या कर दी। एक कहना बहुत साहस की बात है। एक प्रयोग है निर्जरसा सब तृतीया एक वचन में बनता है निर्जरसा, पंचमी में बनता है निर्जरसा। तो इन सब प्रयोगों की सिद्धि रखिए, वो वहां करना उनका जो है वो हो ही नहीं पाएगा। तो निर्जरसा बनता कैसे है? निर्जर की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, निर्जर की प्रातिपदिक संज्ञा करके तृतीया एक वचन में ता विभक्ति आ गया, निर्जर धन ता हो गया, निर्जर धन ता की संज्ञा करके आ हो गया, तो निर्जर आ। अब निर्जर आ इस अवस्था में दो सूत्र की प्राप्ति हो रही है। एक है जराया जरसन तरस्याम, जरा को जरस आदेश प्राप्त है, और एक प्राप्त है तांगसा मीनात्स्या, इनादेश प्राप्त है। तो तांगसा मीनात्स्या से इनादेश करें अथवा जराया जरसन तरस्याम से जरस आदेश करें। तो एक बार देखें सब लोग, जराया जरसन तरस्याम जो सूत्र है वो 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 102 नंबर सूत्र है, 7-2-102। तांगसा मीनात्स्या जो सूत्र है वो 7-1-12 नंबर सूत्र है। तो तांगसा मीनात्स्या जो सूत्र है वो पूर्व का सूत्र है। जराया जरसन तरस्याम 7वें अध्याय के दूसरे पाद का है, इसलिए पर का सूत्र है, बाद का सूत्र है। विपत्ति सेधे परम कार्यम, तो पर कार्य क्या है? पर शास्त्र के द्वारा विहित कार्य जराया जरसन तरस्याम से जरस आदेश है। तो जरस आदेश यहाँ होकर के निर्जरसा रूप की सिद्धि होती है। और पंचमी एक वचन में भी इसी प्रकार से जब नस आएगा निर्जर अस, इस अवस्था में
जब जो है प्राणसा से नच को 8 आदेश प्राप्त है, नच को 8 आदेश प्राप्त हुआ और जराजर सनत श्याम से जरस आदेश प्राप्त है। दोनों में से करे क्या? तो कह दिया कि मीनाक्षा जो सूत्र है वो पहले का सूत्र है, जराजर सनत श्याम वो जो है पर का सूत्र है। इसलिए पर शास्त्र के विहित जो कार्य है वो जरस आदेश है। इसलिए विप्रत छेदेन जरस, विप्रत छेदेन परत्वा जरस, ये शास्त्रकारों ने हमारा उत्तर दिया है कि पर में हमारा जरस आदेश है, इसलिए जरस आदेश करते हैं तभी निर्जरसा बनता है, तभी निर्जरसा प्रयोग बनता है। अब आपका यदि तो निर्जरसा प्रयोग ये तभी बनेगा जब विप्रत छेदे परम कार्य। आप जो है कहते हो कि बाईं तरफ और दाईं तरफ, अब देखिए आपके अनुसार यदि हम करते हैं ऋषिराज जी, तो क्या है निर्जर धन आ, निर्जर धन आ इस अवस्था में मीनाक्षा से जो इन आदेश है वो दाहिनी तरफ का कार्य है। जैसे आपने देवई में कहा था कि अतो विष से जो है विष के स्थान में जो ऐसा आदेश है वो दाहिनी तरफ का कार्य है। और उसी प्रकार से यहाँ पर जराय जर सनत श्याम जो जरस आदेश है वो जर को करता है, वो बाईं तरफ का कार्य है। तो जरस आदेश जो है वो बाईं तरफ का कार्य है। मीनाक्षा से जो आ के स्थान में इन आदेश हो रहा है वो इन आदेश दाहिनी तरफ का कार्य है। तो आप दाहिनी तरफ और बाईं तरफ जो मान करके आप अतो भी सही लगाए थे देवई में, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी मीनाक्षा से इनादेश यदि तुम आप कर दोगे तो सन्निपात परिभाषा से तो इनादेश आप को करना पड़ेगा। इनादेश कर दोगे तो निर्जरसा प्रयोग तो बनेगा ही, और निर्जरसा प्रयोग आप जो है बनाओगे कैसे? क्यों नहीं बना सकते कि हम बाद में जरस आदेश कर देंगे जो है इन तो आजादी है ही, तो निर्जरसिन बनेगा, अनिष्ट प्रसक्ति होने लगेगी। और निर्जरसिन भी नहीं बना सकते, कदाचित मैं आपको बताऊंगा कि हमारी परंपरा में इनका जो इकार है उसका खंडन कर दिया गया है, इसलिए निर्जरसिन प्रयोग तो बन ही नहीं सकता। इकार का हमारे भाष्यकार ने इकार का खंडन कर दिया है, आठ के जो आकार दिन का खंडन है, इसलिए जो है बिना इकार के भी हमारा जो है रामायण इत्यादि प्रयोग की सिद्धि हो जाती है। वो कदाचित उसकी चर्चा जब चलेगी तो उसके बारे में बताएंगे। अभी तो बाईं तरफ और दाईं तरफ जो आपका सिद्धांत है वो सिद्धांत ही ठीक नहीं है, उसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि निर्जर धन आ इस अवस्था में जो है यदि आप दाहिनी तरफ का कार्य देवई की तरह करना चाहोगे तो मीनाक्षा से इन आदेश कर दो, और इन आदेश करके यदि आप जरस आदेश करना चाहोगे तो एक नियम है। एक नियम क्या है? सन्निपात लक्षणों विधि निमित्तम तद विज्ञातस्य, जो जिसको मान करके जो कार्य होता है, तो यहाँ पर जिस अदंत, तो इन आदेश होने में अदंत अंग कारण है, तो अदंत अंग को मान करके हमारा इन आदेश होता है। अब जब हम जो है इन आदेश करके जब हम जरस आदेश फिर करने चाहेंगे तो जो अदंत अंग था पहले उसको नष्ट हो जाएगा, सकारांत अंग हो जाएगा जरस आदेश करने पर। इसलिए जो आप जो है इन आदेश करने के बाद जरस आदेश करोगे तो हमारे यहाँ सन्निपात लक्षणों विधि निमित्तम तद विघातस्य उपजिप्त के साथ विरोध हो जाएगा। जो अदंत अंग इनको बनाया और उसी को फिर आजादी मान करके आप जो है जरस आदेश करने जाओगे तो ठीक नहीं है। कहोगे सन्निपात परिभाषा को हम मानेंगे नहीं, तो मानना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी। रामायण और बहुत से ऐसे लक्ष्य हैं जिनकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। हमारे परिभाषाओं के एक नहीं सैकड़ों प्रयोजन है जिनके लिए आपको परिभाषा माननी ही पड़ेगी। दोष है उनका समाधान कर दिया जाएगा, परिभाषाओं को मानने में दोषों का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन लक्ष्यों के जो प्रयोजन है उनकी सिद्धि के लिए परिभाषाओं को तो मानना ही पड़ेगा। हिरण आकर के फसल को खा लेगा, इसलिए जो है हमको फसल लगाएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। फसल लगाएंगे, हरिण आएगा तो उसके लिए यदि आकर के कोई जो है वन्य जीव फसलों को नष्ट करेगा, फसलों में भी प्राण होता है, तो कहने का मतलब है कि यदि प्राण का हनन करना चाहेगा यदि कोई वन्य जीव आकर के, तो उसके लिए हम कुछ लगा देंगे। लगता है गांव में वो जो है क्या कहते हैं भगाने के लिए चंचा अथवा कुछ, हाँ चंचा लगता है, हाँ जी माता जी,
वो हमको शब्द नहीं आ रहा था, आप संचय। बता दीजिए। संचा लगा करके उसके द्वारा हम जो है वन्य जीवों से हम उसकी रक्षा कर लेंगे। वन्य जीव आके खा लेंगे तो हम जो है वो क्या कहते हैं फसल ही नहीं बोएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। दोष है तो लक्षण ही नहीं, हम लक्षण ही नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। सन्निपात परिभाषा को तो बनाना ही पड़ेगा, और उसके क्योंकि अनेक प्रयोजन है, अनेकानेक प्रयोजन है। तो कहने का मतलब हुआ कि निर्जरसा, निर्जरसा इत्यादि जो प्रयोग है, यदि आप बाई तरफ और दाई तरफ मान करके आप कार्य करना चाहोगे तो नहीं कर सकते जो है। तो बाई तरफ दाई तरफ वाला जो है, क्योंकि जो है हमारा, क्योंकि जो टांग से जो इनादेश है वो दाहिनी तरफ का ही कार्य है। तो ध्यान दीजिए, तो निर्जरसा, निर्जरसा इत्यादि प्रयोग बाई तरफ दाई तरफ से नहीं चल सकता, क्योंकि बाई तरफ का वो चलेगा विप्रत सीधे परम कार्य, पर शास्त्र से विहित जो कार्य, जराया जरसन तरस्याम, पर शास्त्र के द्वारा विहित जो कार्य है उसके वो कार्य बलवान होगा। इसलिए विप्रत सीधे परम कार्यम जराया जरसन तरस्याम से जरस आदेश होता है। ये मान के चलोगे तभी निर्जरसा, निर्जरसा इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि होगी। अब जो है एक सूत्र है पद तन्नो, अगला दोष देखिए कि पद तन्नो मास हीन निशन यूसन दोषन यकन छकन उदन आसन छस प्रवृत्तिषु। ये सूत्र है पद तन्नो मास हीन निशन यूसन दोषन यकन छकन उदन आसन छस प्रवृत्तिषु। इसमें यह सूत्र करता क्या है, तो ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान दें कि पाद को पदादेश, दंत को दत आदेश, नासिका को नसादेश, मांस को मांस सकारांत आदेश, हृदय को हृदय आदेश। तो अब ये सब ध्यान दीजिए, ये सारे आदेश जो कर रहे हैं, जितने भी इसमें अदंत शब्द के स्थान में आदेश है वो सारे दोष बनेंगे। ऋषिराज जी आपके यहाँ अदंत को मान करके अदंत इसमें जितने भी अदंत शब्द हैं उन अदंत शब्द के स्थान में जो हम हलंत आदेश कर रहे हैं वो सारे दोष बनेंगे आपके। कैसे दोष बनेंगे तो एक बार देख लीजिए। एक पाद शब्द है, पाद शब्द जो है वो हमारा क्या है, अदंत शब्द है। अदंत शब्द के स्थान में पाद को पद आदेश होता है। तो अब ध्यान दीजिए, तृतीय एक वचन में क्या बनेगा, पाद की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, तृतीय एक वचन में टा आ गया, आ हो गया, पाद आ हो गया। अब पाद आ इस अवस्था में दो कार्य, पाद आ इस अवस्था में दो कार्य प्राप्त हुआ। पाद अदंत है इसलिए टांग से इनादेश प्राप्त हुआ, और पाद को जो हमारा है उसको पद तन्नो सूत्र से पदादेश प्राप्त हुआ। तो टांग से जो इनादेश है वो इनादेश क्या है, वो दाहिनी तरफ का कार्य है, और पाद को जो पदादेश है वो बाईं तरफ का कार्य है। तो बाईं तरफ दाईं तरफ यदि आप करोगे तो पदा नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप जो है दाहिनी तरफ का कार्य करोगे। दाहिनी तरफ का कार्य करोगे तो आप इनादेश करोगे, इनादेश करोगे तो पदा नहीं बन पाएगा। तो पदा पद इत्यादि जो है पदादेश करके जो रूप बनता है उसकी असंगति होगी। दंत उसी प्रकार से दंत टा, तो दंत टा करने पर दता बनता है, तो दता नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार से दंत धन टा, दंत धन आ। अब यहाँ इनादेश करें कि दतादेश करें तो आप कहेंगे बाएं तरफ दाएं तरफ, तो बाएं तरफ दाएं तरफ करोगे तो आप जो है दाएं तरफ करोगे इनादेश तो दता नहीं बन पाएगा। तो आपका इनादेश करोगे और फिर दत्त करोगे तो वही बताया था सन्निपात परिभाषा लग जाएगी तो दोष बनेंगे। तो सन्निपात परिभाषा दतादेश कर नहीं सकते, और दतादेश कर भी लो तो दतिन बनेगा, दता नहीं बनेगा। और जो तो ये सारे दोष हृदय इसी प्रकार से जितने भी अदंत शब्द हैं आप तृतीयादि विभक्ति ले लो, हृदय टा हृदय, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पाद टा हृदय टा जो और जो है दो सत्ता, तो जो रूप भी ये सब बन रहे हैं आपके यहाँ से दाहिनी तरफ का कार्य है देव ही की तरह। जैसे अतो विषय को आपने कहा कि दाई तरफ का कार्य करना चाहिए, तो दाई तरफ का कार्य करोगे तो पदा नहीं बन पाएगा, दता नहीं बन पाएगा, और जो है हृदय नहीं बन पाएगा। आप इनादेश आपको करना पड़ेगा से। और पंचमी एक वचन में भी आपको हृदय बनता है, पदा बनता है,
दतः बनता है, आपको आज करना पड़ेगा टांगस के सामने अच्छा से, क्योंकि बाद का कार्य है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है पहले टांगस के सामने अच्छा से जब आप कर लोगे जो है दाहिनी तरफ का कार्य, तो पदा दता हृदय इत्यादि की सिद्धि नहीं हो पाएगी। ये अदंत शब्द को, इसमें जितने भी अदंत शब्द हैं, उन अदंत शब्द को जो पदादि आदेश हो रहे हैं, वो सारे दोष आपके यहाँ बनेंगे। और दोष गिना दे माता जी। हाँ बोलिए, हम लोग रात भर सुनने को तैयार है, बोलते रहो। अभी तो बहुत दोष है, बाई तरफ दाई तरफ मान के चलेंगे माता जी, तो बहुत कार्य नहीं हो पाएंगे। और कुछ कार्यों को हमारी बुद्धि में जो आया जटिल, आप इतनी बड़ी बात कही है, इतनी बड़ी बात कही, पानी के पैदा होने के बाद से आज तक किसी ने जो नहीं किया वो मैंने करके दिखाया। हाँ, एक समाधि में पैदा हुआ है, उसकी समाधि में उत्पन्न हुआ है। जी जी माता जी, हमारे पतंजलि पर आक्षेप तो कर ही नहीं सकते माता जी, उन्होंने जो दिया है। तो अब जो है एक दो कर देते हैं माता जी, फिर अब जो है नहीं होगा तो कभी और इस पर बना देंगे, क्योंकि इसका मान मर्दन तो करना ही है। जी माता जी। हमारे नहीं, पतंजलि जो भगवान पतंजलि है, साथ में उसका आक्षेप नहीं कर सकते, साथ में उसका नाम लेते जाइए उसका। ठीक चल रहा है ना, सुनी बताए। हेलो, इतने दोष हो गए, इतने उसने जो कल्पना नहीं की होगी। देखिए एक दो बातें और कर देता हूँ माता जी, तो अब जो है फिर वो करेंगे। बस दो बातें, तीन बातें और करता हूँ, फिर अब जो है आज के लिए बारी का विराम दूंगा। जो है एक कहना चाह रहे हैं कि देखिए, एक जो है अभी हमने जो प्रयोग बनाया है, एक हमारी पद संज्ञा है। अब कुछ जो है वो कर लेते हैं कि एक पद संज्ञा है स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय, जो पद संज्ञा करता है, और एक सूत्र है यच भम, जो भ संज्ञा करता है। तो पद संज्ञा और भ संज्ञा में होता क्या है, तो हमारे आचार्यों ने, जो हमारी परंपरा में है कि विप्रतिषेध है परम कार्य, और या परा अनवकाशाच, जो पर में है और अनवकाश है वो होता है। तो कौन पर में अनवकाश है, तो भ संज्ञा जो है वो हमारा पर में होता है। यचभम जो है उसकी संख्या, तो यचभम की संख्या और स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय की संख्या, तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय की संख्या है 1 4 17, और यचभम की संख्या है 1 4 18। तो 1 4 18 जो है वो यचभम है, जो पर में है, और 1 4 17 है स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय, जो कि पूर्व में है। तो हमारे परंपरा में 1 4 17 जो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय है, उससे प्राप्त पद संज्ञा का यचभम के द्वारा होने वाला जो भ संज्ञा कार्य है, उस कार्य के द्वारा बाध कराया जाता है। ये हमारी परंपरा में प्रसिद्ध है और सभी जानते हैं। या परा अनवकाशत्वेन और परत्वेन बात किया जाता है हमारी परंपरा में। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ऋषिराज जी, आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि दत्त, अब यहाँ पर जो है दत्त आदेश कर दिया आपने, और इन आदेश भी कर दिया आपके अनुसार, या जरस आदेश करके इन आदेश पर निर्जर धन ता, और पहले विभक्ति आदेश कर दिया, इन कर दिया, दाहिनी तरफ का कार्य कर दिया। तो दत्त धन क्या हुआ, दत्त धन इन जो है ता, और ता को इन, दंत धन इन, और फिर इन करने के बाद फिर दत्तादेश करोगे तो दत्त धन इन। अब दत्त धन इन इस अवस्था में जो है, या हमारा दो संज्ञा प्राप्त हुई। एक हुआ स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय, तो दत्त धन इन इस अवस्था में स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय से क्या आपने पहले विभक्त्यादेश कर लिया, इन कर लिया, तो इन करने के बाद भी उपरांत भी हमारा क्या हुआ, विभक्ति पर में है ना, विभक्ति पर में है स्वादी आजादी व्यक्ति, स्वादी क्या कहते हैं, सु से औजस के लेकर के सर्वनाम स्थान से भिन्न, और ये क्या कहते हैं, ये पूरे कब प्रत्यय पर्यंत विभक्ति पर में है। तो बड़े ता विभक्ति पर में है, इन पर में है, ता में रहना वाला स्थानिक भाव है ना, विभक्तित्व इन में आ जाएगा, तो विभक्ति पर में है, ये कहना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब हुआ कि इन जो करने पर भी विभक्ति पर में है, तो विभक्ति पर में है तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय से यहाँ पर पद संज्ञा प्राप्त है, और यचभम भी लगेगा, यचभम से भ संज्ञा भी प्राप्त है।
तो होगा कौन? तो हमारे यहाँ समाधान दिया जाता है कि जो पर में है अनवकाश है, तो पर में कौन है? यचिभम। अभी बताया हूं मैंने, अभी बताया कि यचिभम जो है वो पहले अध्याय के चौथे पाठ का 18 नंबर है, और ये स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है 1:4:17 है, तो ये पूर्व का है स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है, और यचिभम जो है वो पर का है। तो पर वाला जो कार्य है वो बलवान हुआ तो पद संज्ञा का बाद हुआ। पद संज्ञा का बाद होने के बाद हमारा जो है पद संज्ञा का बाद हो गया, इसलिए झलाम जसवंते से यहाँ तक को द नहीं होता, तो क्या बनता है? दता बनता है। या आपके मत से इन आदेश कर दो तो दतिन बनेगा, ददिन थोड़ी बनेगा। ददिन कैसे बना लोगे? तो यहाँ पर आप भ संज्ञा के द्वारा, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पर आपके यहाँ समाधान कुछ हो तो बताइए कि आप स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने का यचिभम और स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने दोनों प्राप्त होने पर आप राइट दाहिनी तरफ और बाईं तरफ कार्य करके आप समाधान दीजिए कि दाईं तरफ और बाईं तरफ कार्य, दाईं तरफ ए होगा तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने को मानोगे, दोनों का निमित्त एक जैसा है। तो आप विपरीत से परम कार्य में पर शास्त्र से भीत कार्य लोगे, तभी आप भ संज्ञा के द्वारा पद संज्ञा का बात करा पाएंगे आप। इसलिए जो है आपको यहाँ पर जो है दता वगैरह जो प्रयोग बनता है, आपके मत से मान लो दतिन प्रयोग बनता है तो भी दतिन इत्यादि की आपत्ति होगी, जो कि कभी किसी में बनने का बनता ही नहीं है। तो भ संज्ञा करोगे क्या? तो सीधी बात है कि भ संज्ञा करोगे क्या? भ संज्ञा सूत्र का आप करोगे क्या? ठीक है, यहाँ पर आना होगा था, नहीं मानोगे, राइट साइड बाइट साइड दाहिनी तरफ बाईं तरफ से कार्य नहीं कर सकते। ये जो है यचिभम स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने को लेकर कर दिया। कुछ और दोष है, दोनों संज्ञाएं तो बाई में हो रही है, क्या संज्ञा करेंगे? उससे काम नहीं चल सकता, दाई तरफ बाई तरफ से नहीं कर चल सकता। एक प्रयोग और है माता जी, एक दो प्रयोग और देता हूं। एक है अयजे इंद्रम। अयज यज धातु से लंग लकार होता है, लंग यज धातु से लंग लकार, लंग के स्थान में उत्तम पुरुष एक वचन में आत्मने पद, उत्तम पुरुष एक वचन में इट आता है, इट में ई बचता है, लुंग लंग लंग छोड़ से अट का गम जाता है, अयज ई, और यहाँ पर कर्तव्य सबसे सब हो गया, तो अयज अ ई ज ई, तो यहाँ पर वाक्य संस्कार पक्ष में अय, तो अय ज में सप मिल गया, तो क्या हो गया? यहाँ पर जो है सप मिलने पर ज अदंत हो गया, तो अयज धन ई, और आगे इंद्रम है, इंद्र का यजन कर रहा है कोई वाक्य संस्कार। हमारे यहाँ वाक्य संस्कार ही पक्ष है और वाक्य स्फोट ही मुख्य है, तो इसलिए वाक्य संस्कार पक्ष को लेकर के जो हमारा सिद्धांत पक्ष है, उस सिद्धांत पक्ष को लेकर के ही जो एक दो हम कहा दे देते हैं। तो अयजे इंद्रम ये प्रयोग बनता है, अयजे इंद्रम। तो अयजे इंद्रम में क्या होता है? अयज ई इंद्रम, वाक्य संस्कार पक्ष में लंकार में, तो अयज ई इंद्रम। इस अवस्था में अब यहाँ पर दो कार्य प्राप्त हुआ। वाक्य संस्कार पक्ष में क्या दो कार्य प्राप्त हुआ? वाक्य संस्कार पक्ष में ज बे अ और ई के बीच में आज गुणा से गुण प्राप्त है, और दूसरा कार्य क्या प्राप्त है? दूसरा कार्य प्राप्त है जो है ई उत्तम पुरुष का जो एक वचन इट है, उस इट और इंद्रम के ई के बीच में अकर सवर्ण दीर्घ से दीर्घ प्राप्त है, तो अकर सवर्ण दीर्घ से दीर्घ प्राप्त है। तो कहा कि भैया यहाँ पर दाहिनी तरफ बाईं तरफ कार्य करना चाहोगे तो आपका दीर्घ कर दोगे, तो अयजे इंद्रम बनेगा क्या? दाईं तरफ का कार्य अकर सवर्ण दीर्घ ही मानोगे, और बाईं तरफ का कार्य क्या है? आदगुणा से गुण बाईं तरफ का कार्य है, और होता सिद्धांत तो क्या है? यहाँ पर बाईं तरफ का ही कार्य होता है जो है, यानी आदगुणा से गुण ही होता है। हमारे यहाँ कात्यायन में लिखा है इण नी सीना मादगुणा, इण नी और सी जो होते हैं वह इण माने इट का माने इट जो है, इट के स्थान में दो कार्य प्राप्त हैं, तो हमारा जो है गुण ही करना है जो है, तो वार्तिक कार्य के मत से अथवा जो है हमारा जो है क्या कहते हैं यहाँ पर अपवादो यदि अन्यत्र चरितार्थ तद उत्सर्गेण बाध्यते, ये हमारे यहाँ समाधान दिया जाता है। इन सीना माद गुण,
तो इनकी नाम आदपुर। ये तो आपने सुना है कि वार्तिककार पतंजलि जी पर भी आपने वार्तिककार कात्यायन के ऊपर भी आपने आक्षेप किया है हमारे भाष्यकार पतंजलि जी के साथ साथ। तो इनकी सीना माधुर जो है, जो वार्तिककार ने कात्यायन ने लिखा है, यहाँ पर आज गुण ही करना है जो है, तो आज गुण होता है तो अयजे इंद्रम बनता है। तो अयजे इंद्रम, और एक जो है नी का देख लीजिए, वाक्य संस्कार पक्ष में मान लो किसी वृक्ष पर इंद्र बैठे हैं तो वृक्षे इंद्र, तो वाक्य संस्कार पक्ष में वृक्ष से सप्तमी एक वचन में नी ले आएंगे, तो वृक्ष धन ई, तो वृक्ष प्लस ई धन इंद्र, तो वृक्ष प्लस ई प्लस इंद्र। इस अवस्था में वाक्य संस्कार पक्ष में वृक्ष ई, इस अवस्था में आज गुण से गुण प्राप्त है, और ई इंद्र के बीच में आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ प्राप्त है। तो आप दीर्घ करोगे तो दीर्घ करोगे कि गुण करोगे, तो आप समाधान यहाँ पर करिए बाईं तरफ और दाईं तरफ। तो बाईं तरफ और दाईं तरफ यदि आप करके चलना चाहोगे तो यहाँ पर तो दाईं तरफ आप बलवान कर रहे थे, तो दाईं तरफ जो हमारा क्या है, दाईं तरफ तो आकाशवाणी दीर्घ से बड़ा जो कार्य है, ई इंद्र के बीच में आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ जो है वो दीर्घ ही यहाँ पर हमारा है जो है। तो दीर्घ जो हमारा है वो क्या है, ई इंद्र के बीच में जो है आकाशवाणी दीर्घ जो है वो हमारा दीर्घ ही करने लगोगे, तो दीर्घ करोगे तो वृक्षे इंद्र जो नहीं बन पाएगा जो है, तो वृक्ष इंद्र इत्यादि नहीं बन पाएगा। तो करें मतलब होगा कि वाक्य संस्कार पक्ष में अयज ई इंद्रम वृक्ष ई इंद्र इत्यादि स्थल में इन सीनामाद गुण जो हमारे परंपरा में समाधान दिया जाता है, अपवादो यदि अन्यत्र सहितार्थ तरी अंतरंगेण बाध्यते के द्वारा जो हमारा समाधान दिया जाता है, आप सुनते हैं अंतरंग को भी नहीं मानते, तो बाईं तरफ दाईं तरफ, तो इसलिए मैं यहाँ पर बाईं तरफ दाईं तरफ मान के चल रहा हूँ कि बाईं तरफ दाईं तरफ यदि आप करके समाधान दोगे तो यहाँ पर काम नहीं चलेगा। इस प्रकार से ऋषिराज जी यदि आपके पास इसका समाधान हो तो आप कृपया जो है हमें उपलब्ध करावें, अथवा ये सब बातें अपने शोध प्रबंध में निवेश करें। और एक बात और कहना चाहेंगे कि जो ये जो बात मैं कर रहा हूँ, तो मैं तो बहुत ही व्याकरण का बहुत सामान्य विद्यार्थी हूँ। एक सामान्य विद्यार्थी होकर के जब मैं जो है इतनी आपके पृष्ठ संख्या का उल्लेख करते हुए मैंने आपके जो है कई जो देवई प्रयोग था उस पर हमने समाधान दिया, जो हरिणा पर आपने कहा कि कोई अर्थ नहीं होगा उस पर हमने समाधान दिया, जो आपने हमारे परंपरा पर बहुत बड़ा आक्षेप किया कि इसका त्रयाणाम में तो उत्तर ही नहीं है। अरे आज तक तो त्रयाणाम प्रयोग हम बनाते चले आए हैं और कहे कि आज तक किसी ने उत्तर ही नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात है, ये साहस करना, ये आपका साहस करना। यदि आपको एक कालावच्छेदेन सकल लक्ष्य का दर्शन हो रहा हो तो आप जो है क्या बताएं कि हम एक कालावच्छेदेन सकल लक्ष्य का दर्शन कर सकते हैं, और सकल लक्ष्य का दर्शन कर सकते हैं तब हमने लिखा है। तो ये जो मैंने कुछ ही बताया है, अभी तो बहुत और दोष बताए जा सकते हैं, तो हमने जो कुछ दोष बताए हैं उस बारे में आप क्या बता दीजिए, यही मेरा जो है आपसे निवेदन है।